जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी जीडी एग्जाम 2023 23 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्या क्वेश्चन पूछे गए, उनका क्या है उत्तर सटीक। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको दूंगा दोस्तों बना बनाया पीडीएफ, जिसको आप डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आइए देखते हैं बिना देर किए हम अपने प्रश्नों का उत्तर। इस तरह से प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारे सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य यहाँ पर पूछा गया है, तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों। मिजोरम दूसरा है, अरुणाचल प्रदेश तीसरा है और गोवा चौथा स्थान है। सारा हमने आपको बता दिया है। दूसरा सबसे कम पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको मिजोरम इसका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे कम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सर्वाधिक घनत्व वाला बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, इन तथ्यों को भी आप नोट डाउन करेंगे। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना से। पुरस्कार और सम्मान इनको जो है 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री, 1987 में कालिदास सम्मान, 2002 में लता मंगेशकर तथा 2012 में उन्नय कनाथु विश्वरूपम के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। 2016 में मोहिर रंग दो लाल जो है के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। तो इनके सारे पुरस्कार आपके सामने दे रहा हूं, इनको आप ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का, यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। प्रस्तावना को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर अनुच्छेद 32 नहीं तो आप प्रस्तावना लगाएंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है तो उन्होंने 32 को कहा, यह ध्यान रखेंगे। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, फुल फॉर्म इसका है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखेंगे। स्थापना 21 मई 1904 पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष इसके जियानी इन्फेंटिनो है, महासचिव फातिमा, इसको ध्यान रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप जानते हैं विधवा पुनर्विवाह संबंधित है। 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहली बार विधवा पुनर्विवाह कराया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको पारित किया गया, ध्यान देंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है। सिंबल इसका सी होता है। परमाणु क्रमांक 6 है। एटॉमिक मास जो है 12.011 माने 12.011 है। 1789 में लेवोजियर ने कार्बन का प्रस्ताव रखा था, इसको ध्यान देंगे। अगली परीक्षाओं में इस तरह से पूछ सकता है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों को, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तेजी से औद्योगिकरण था। मतलब बुनियादी और भारी उद्योगों का डेवलपमेंट किसका था, इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उत्तर यहाँ दिया हुआ है 1956 से 61 तक जो चली। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अथिरापल्ली जलप्रपात केरल के थिरुसूर जिले में चलकुड़ी नदी पर स्थित है। यह 80 फीट ऊंचा है, जो केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको ध्यान देंगे। बेंगलुरु टेक समिट के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर को वर्चुअल रूप से जो है रजत जयंती समारोह का उद्घाटन संस्करण किया था, ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत दोस्तों 15 जुलाई 2015 को हुई थी। मंत्रालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय था। मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, जो कराया भी गया है। आप समझ सकते हैं इसको, क्या कौशल है भगवान ही जाने। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या कितने दिन तक चलने वाला उत्सव है, इसको ध्यान देंगे। कुछ नए नए शब्द ऐसे टर्म पूछ दे रहा है उत्सव का नाम बदल करके। 3 दिवसीय उत्सव है यह। 10, 11, 12 जनवरी को मनाया जाता है। मोनपा लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण व लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना हो तो तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है, इसको ध्यान देंगे। भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं, माने जो है इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है कौन सा चुनाव करवाता है, तो राष्ट्रपति का करवाता है, उपराष्ट्रपति का, संसद का करवाता है, राज्य विधानसभा का चुनाव भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। जिसमें चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार इस समय है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है, ध्यान देंगे। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आयरन की कमी से दोस्तों एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता भी कहा जाता है, खून की कमी हो जाना, महिलाओं में अक्सर यह रोग होता है। विटामिन ए से देखिए रतौंधी लिखा है। विटामिन बी से बेरी होता है। सारे रोगों को यहाँ पर एक बार दे दिया गया ताकि आप इसको एक बार देख लें, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। विटामिन बी त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। विटामिन B3 त्वचा पर दाग हो जाना। विटामिन B5 बाल सफेद होना, मंदबुद्धि हो जाना। विटामिन B6 एनीमिया
त्वचा रोग, इससे भी एनीमिया, B6 से भी एनीमिया, कोबाला जो है कोबाल्ट वगैरह की कमी से होता है। फिलहाल आयरन से रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। दीपा कर्माकर का ओलंपिक डेब्यू कौन सा था? 2016 का रियो ओलंपिक। त्रिपुरा राज्य के भारतीय जिम्नास्ट हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट हैं। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। भारत का मानक समय GMT क्या है? भारत का मानक समय GMT 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, इस तरह से यहाँ दिया हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे। मौर्योत्तर काल में जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहा जाता था? मौर्योत्तर, इसका प्रश्न बड़ा टिपिकल है दोस्तों, इसकी शब्दावलियां कुछ दी गई, कई जगह उत्तर सर्च करने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं मिल पाया। आप इसका अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे, हम उसको कमेंट को पिन करेंगे सबसे ऊपर। मौर्योत्तर काल में भूमि संबंधित शब्दावली कुछ इस तरह से देखिए, आराम भूमि जिस भूमि पर उद्यान हो, अकृष्ट बिना जुती हुई भूमि, आदेव मात्रिक जिस भूमि पर वर्षा न हो, कृष्ट जुती हुई भूमि, ब्रह्मदेव जो दान वगैरह में शिक्षक पुरोहित वेद पाठी को दी जाती थी, मूलवाप जिस भूमि में जड़ वाली खेती होती हो, तो लेकिन जिनके पास जमीन न उनको क्या कहते थे, थोड़ा सा इसको आप देखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया जाता है? 17वीं शताब्दी में वर्तमान कुचिपुड़ी शैली को सिद्धेंद्र योगी नामक एक जो है वैष्णव कवि थे, उनकी याद में कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है, इसको ध्यान दें। वीडियो अगर पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों कैसा लगा आपको। वीडियो को अधिक से अधिक जरूरतमंद दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जो है इस तरह के विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहे।